हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्बिट। आज के सेशन में दोस्तों क्लॉज ऑफ कंसीशन पर हम फोकस करेंगे। क्लॉज ऑफ कंसीशन दोस्तों, वैसे तो उसमें बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, पर आज हम तीन महत्वपूर्ण कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे जो क्लॉज ऑफ कंसीशन में यूज होते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्लॉज ऑफ कंसीशन क्या होता है मैं बताता हूं। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो वाक्य को जोड़ते हैं, दोनों वाक्य एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं, दोनों भागों में जो सेंटेंस होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, तो उसको दोस्तों क्लॉज ऑफ कंसीशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दो वाक्य एक दूसरे के विरोधाभास हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, तो क्लॉज ऑफ कंसीशन होता है। जैसे कि हम कहते हैं, यद्यपि उसने बहुत मेहनत किया फिर भी परीक्षा में पास नहीं हो पाया। यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा खेला फिर भी वो गेम हार गए। तो इस तरह की सेंटेंस जो विरोधाभास होते हैं वो क्लॉज ऑफ कंसीशन में आते हैं। दोस्तों आज हम क्लॉज ऑफ कंसीशन में तीन महत्वपूर्ण कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे, ऑल्दो, हाउएवर और एज, और अन्य सेशनों में और भी कंजंक्शन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं ऑल्दो, हाउएवर, एज, इन पर क्या सवाल आता है। दोस्तों ऑल्दो को जब हम प्रयोग करते हैं तो उस वाक्य में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लगना होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आ जाते हैं, जबकि हाउएवर को अगर हम प्रयोग करेंगे तो हाउएवर वाले भाग में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लगना होता है वे सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। और एज को अगर हम यूज करते हैं क्लॉज ऑफ कंसीशन में दोस्तों, तो एज वाले भाग में जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं वो बिल्कुल वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जबकि ऑल्दो, हाउएवर, एज तीनों का मीनिंग सेम रहेगा यद्यपि, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब का जगह चेंज हो रहा है। और इसी चीज पर सवाल दिया जाता है। इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, although he is very intelligent, he can't answer it. He can't answer it. और एक सेंटेंस लेते हैं दोस्तों, however very intelligent he is, he can't answer it. और एक सेंटेंस लिख लेते हैं दोस्तों, very intelligent as he is, he can't answer it. देख लीजिए यहां पर दोस्तों वेरी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ऑल्दो वाले वाक्य में ये सब्जेक्ट और वर्ब के बाद है, जबकि हाउएवर वाले वाक्य में आप वेरी और इंटेलिजेंट का पोजीशन को देखिए। हाउएवर वाले वाक्य में वेरी इंटेलिजेंट का पोजीशन सब्जेक्ट से पहले है दोस्तों, एडजेक्टिव और एडवर्ब का पोजीशन सब्जेक्ट से पहले है। ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव पोजीशन को देखना है आपको। यहां पर देखिए ही से पहले, जब हम हाउएवर से दो वाक्य को जोड़ रहे हैं क्लॉज ऑफ कंसीशन में। एज को जब हम एज एक बहुत अलग अलग अर्थ देने वाला कंजंक्शन है, क्लॉज ऑफ कंसीशन में यूज कर दिया तो यद्यपि का अर्थ दे रहा है, तब जो चेंज हुआ आप उसको देख सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, ये जो एडवर्ब है और एडजेक्टिव है ये बिल्कुल वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ गया। तो देख लीजिए मीनिंग सेम है इन तीनों वाक्य का। यद्यपि वो होशियार है, यद्यपि वो इंटेलिजेंट है, फिर भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकता। मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब का पोजीशन को देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब का पोजीशन यहां पर सेम नहीं है। तो इस पर सवाल आता है दोस्तों, मैं आपको एक सवाल
लिख के दिखा रहा हूं, आप करने की प्रयास कर लीजिएगा। However, he tried hard, he failed। इस सेंटेंस को देख लीजिए। However, he tried hard, he failed। यद्यपि उसने बहुत प्रयास किया, वो फेल हो गया, असफल हो गया। यहां पर however को हमने यद्यपि के लिए यूज किया, लेकिन ये जो hard जो कि एडवर्ब है, इसका पोजीशन सही नहीं है, तो ये एरर का सवाल हो गया। अगर इस वाक्य को आपको करेक्ट करना है तो आप hard को ही से पहले ले आइए, और अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सवाल है, ABCD पार्ट करके एरर है, तो आप हाउएवर वाला पार्ट को एरर मानेंगे और इसके जगह पर अल्दो को यूज कर देंगे तो सही हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल अटेम्प्ट करना है। और देख लीजिए आप एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। Carefully though, carefully he walked, he fell down। Though carefully he walked, he fell down। हम देख रहे हैं दोस्तों एडवर्ब, एडवर्ब का पोजीशन सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो दोस्तों यहां दो नहीं, यहां हाउएवर को यूज करेंगे। यहां दो नहीं, यहां हाउएवर को यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों, very nicely, although they played, they lost the game। Very nicely, although they played, they lost the game। यद्यपि बहुत अच्छे से उन्होंने खेला, फिर भी वो गेम हार गई। तो दोस्तों हम देख रहे हैं वेरी नाइसली, ये जो एडवर्ब है इनका पोजीशन वाक्य के स्टार्टिंग में है, तो ऐसे जगह पर यद्यपि के लिए अल्दो नहीं लगेगा दोस्तों, ऐसे जगह पर यद्यपि के लिए एज लगता है। और भी एक रूल है दोस्तों, ऐसे जगह पर यद्यपि के लिए आप दो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सवाल दिया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवाल को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, अगले सेशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।